जान को ख़तरा था और धमकियाँ दी इसने सरेआम के जी इसको कत्ल करें, अगवा करें और बाजू टांगें इसकी काटें और दरिया में फेंकें। और अपने आवारियों को इसने कहा और यहाँ तक कहा गया कि आपकी कम सिन बच्चियों को जलाया जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देंगे। और साथ कहा कि मैं ऐसी साजिश में मुलव्वस करवाऊंगा कि तुम्हें जो है वो सारी ज़िंदगी जेल से तुम नहीं निकलोगे। और ऐसी बड़ी इसने पहले भी इसने एक झूठा मुकदमा जो है वो मेरे ऊपर बनवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबद जहांगीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना सोशल कश्मीर। मैं आज मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोटली के तहसील दुलिया जट्टा का एक गाँव उपराई है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं फ़र्जंद कश्मीर मोहम्मद सबील। मैं ये बात आपको बावर कराता चलूँ कि ये वही नौजवान है जिनका मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी वीडियोज़ में तज़किरा किया था कि इनको मुख्तलिफ़ कुव्वतों की जानिब से की धमकियाँ दी जा रही हैं। इन्होंने एक दरख्वास्त भी जमा करवाई थी अपनी जानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि चौधरी यासीन से इन्हें जान का ख़तरा है। इन्हें चौधरी यासीन ने इनको और इनकी कम सिन बच्चियों को जलाने तक की धमकियाँ दी थी। आज फिर इन्होंने तहसील हेडक्वार्टर में जाकर अपनी एप्लीकेशंस दर्ज करवाई हैं। वो किस हवाले से हैं ये मुकम्मल मालूमात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबील भाई। जी वालेकुम सलाम आबद साहब, जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है वो टाइम निकाला। अच्छा, इस तरह था कि हमारा वहाँ पे ये जो वक्त का फ़िरौन है जिसने हमारे पहले भी हमारे ख़ानदान के दो निहत्ते जो लोग हैं उन पर जाके सरेआम गोलियाँ मारकर उन्हें इसने सिर्फ इसलिए कत्ल किया था कि वो अपना जो कौमी फ्रीज़ा है, वोट है, वो ज़मीर के मुताबिक देना चाहते थे। और इसका यही मतलब है, ये जो चाहता है, इसका एक ही मिशन है कि ये हर बंदा जो है वो मेरी ग़ुलामी में रहे और मेरे गीत गाए। और इसके यूँ ही जो अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक जो है वो मेरिट पर देखता है या अपनी ज़मीर की आवाज़ बुलंद करना चाहता है, ये उसको दबाने की कोशिश करता है। मेरी जान को ख़तरा था और मैंने धमकियाँ दी इसने सरेआम के जी इसको कत्ल करें, अगवा करें और बाजू टांगें इसकी काटें और दरिया में फेंकें। और अपने आवारियों को इसने कहा और यहाँ तक कहा गया कि आपकी कम सिन बच्चियों को जलाया जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देंगे। और साथ कहा कि मैं किसी साजिश में मुलव्वस करवाऊंगा कि तुम्हें जो है वो सारी ज़िंदगी जेल से तुम नहीं निकलोगे। और ऐसी बड़ी इसने पहले भी इसने एक झूठा मुकदमा जो है वो मेरे ऊपर बनवाया। और ये इस तरह के मुकदमों में तो ये ऐसे मुकदमे झूठे बनाना और ऐसी जो है बेबुनियाद साजिशें रचाना तो इसका जो फतीरा है और शुरू से रहा है। अब इसने ये किया है कि इस वक्त के फ़िरौन ने अपने जो आवारी हैं इसके मस्कीनपुरा के लोग, उनसे हमारे जो घर हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं जो 1985 यानी 1985 से बने हुए हैं और हम वहाँ पर उस वक़्त से रह रहे हैं। अब इसका कोई जो है वो इसका बस नहीं चला कहीं पे, तो अब उस पे जो है इसने मुतलका जो महकमे के जो चंद मुलाजमीन हैं जो इसकी आम में आम लाते हैं और मेरिट पर कुछ नहीं देखते कि क्या हो रहा है भाई, कौन गलत है और कौन सही है, सिर्फ इसकी इसलिए गीत गाते हैं। वो जो है इसने उनको कहा कि जी इसको आप बिला वजह जो है तंग करें कि जी ये आपकी बेदखली करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हालांकि ये खुद बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया है। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है पूरे हल्के में। मैं जानता हूँ हमारे 1985 से मकान बने हुए हैं। अगर गलत थे तो उस वक्त महकमा किधर था? जब तक हम चौधरी मोहम्मद यासीन को वोट देते रहे, सपोर्ट करते रहे, तब तक कोई महकमा नहीं बोला। क्यों नहीं? वो खामोश रहे हैं? क्या उनको इशू था? अब जब हम उसको इस इलेक्शन में हमने उसे सपोर्ट नहीं की और अब जाके जब उसके साथ इख्तलाफ हुआ तो महकमा जो है वो हमारे पीछे पड़ना शुरू हो गया है कि जी ये इधर से खालसा है, इधर से जंगल है। अब उनको याद आई है अभी कितना टाइम गुजर चुका है। और ये खुद जो है अभी पिछले दिनों की बात है कि फ़लाँ जगह पर जो है इसने कब्ज़े करवाए। मैंने आज वो एप्लीकेशनें दी हैं और ये एप्लीकेशनें तो मैंने दी हैं मतलब हमारी क्योंकि स्टेट हैं जो तहसील के, उनको मैंने दी हैं जाके एप्लीकेशनें। और मैंने उनको कहा है कि जो जितना और सुप्रीम कोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वाज़िया अहकामात हैं कि जिन लोगों के पास खालसे के, शामलाट के, जंगल के ज़ायद रकबे जो मौजूद हैं, जिन पर वो काबज़ बनकर बैठे हुए हैं, कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ है, उनसे वो कब्ज़े बागजार करवाएं। इन्होंने इस 1500 कनाल जो रकबा है वो काबज़ किया, उस पर काबज़ हैं और सिर्फ इसलिए हैं कि जी हमारी बैग पे जो है वो चौधरी मोहम्मद यासीन मौजूद। बिल्कुल जो है बेनकाब करूँगा। और मैं अभी तो इनको एप्लीकेशन मैंने दे दी हैं, लेकिन मैं अब जो है वो मुजफ्फराबाद में शवाहिद इकट्ठे कर रहा हूँ और मुजफ्फराबाद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा। सर अगर एक आम आदमी जो है वो चौधरी यासीन को वोट नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता, तो उसका क्या इस स्टेट में कोई जीने का जो है वो हक नहीं है? वो अगर इसको वोट नहीं देगा तो आप उसको जो है वो आपके जो ये मुलाजमीन है, चंद करप्ट मुलाजमीन है, ये आपको उस बंदे को जाके वो तंग करना शुरू करेंगे। तो मैं इस महकमे को बता देना चाहता हूँ कि आप जो है इसके आलाकार ना बने, इसके आलाकार बिल्कुल ना बने। ये सियासी बना पर जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद, कोई ऐसी बात नहीं है। हम 1985 से मैं कह चुका हूँ कि वहाँ पर रह रहे हैं। उस वक्त ये किधर था महकमा? आज इसने जो है वो एप्लीकेशनें दिलवाई हैं वो अपने आवारियों के साथ मिलकर और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इन खुद ये बहुत बड़े कब्जा माफिया हैं। मैंने 3 एप्लीकेशनें दी हैं और तीनों में वाज़िया दर्ज है कि ये कहाँ पे जो है इसने कब्जे करवाए। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं जानता हूँ कि पूरे हल्के में, हल्का 5 चुड़ोई में इसने कहाँ पे कब्जे करवाए और आए रोज़ कब्जे करवा रहा है। हमारा 1985 से घर बना हुआ है और ये
ये 2022 चल रहा है, इसका अप्रैल है, ये हर महीने में 20-20, 30-30 कब्जे करवाता आ रहा है, हर साल में ये सैकड़ों के हिसाब से कब्जे करवाता आ रहा है और ये मुसलसल कब्जे करवाते आ रहा है। अभी हाल ही में जो है एक वहाँ पर इसने जंगल के रकबे पर कब्जा करवाया, माल के रकबे पर, खुद बहुत बड़ा कब्जा माफिया है ये, और लोगों को भी जो है अपने इसके लोग आवारी हैं जो इसको वोट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, वो सब जो है मिल के कब्जे कर रहे हैं। तो मैं अब जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर रहा हूँ मजीद, यहाँ पे एप्लीकेशनें दी हैं इन पे, तो मुझे भी पता है कि ये फौरी तौर पर फ़ोन करके वो अपना दबदबा डाल के रोक देगा, मेरी एप्लीकेशनों पे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं अच्छा मोहम्मद सबील, मैं अपने देखने वालों को क्लियर करता चलूँ। नाजरीन, ये चौधरी यासीन का हलका है, इस हलके की हालात ये हैं, आप चेक करें कि अगर किसी इस हलके का नौजवान खड़ा होके एक कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दर्ज करवाता है तो उसको जान से मारने, उसके बाजू टांगें काटने की धमकियां दी जाती हैं और उनकी कम सिन बच्चियों को जलाने तक की धमकियां दी जा रही। ये चौधरी यासीन और उसके हलके के हालात हैं कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर इन्हें ये जो हैं संगीन नताइज की धमकियाँ मिलती हैं। अब इन्होंने फिर एक मरतबा अपने इलाके के आवाम के लिए कि आने वाला वक्त जो है हमारे लिए रोशन हो। सबील, हमें ये ज़रा बताएं कि आप इससे आगे तक, यानी यहाँ तो आपने एप्लीकेशन दर्ज करा दी, आगे का आपका लाएगा अमल क्या होगा? आगे का यही है ना जी कि देखें मेरे पास शवाहिद मौजूद है, मैं बता सकता हूँ कि पूरे हल्के में, क्योंकि मैं इसके साथ चोर के साथ 7 साल रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया है और आए रोज़ ये कब्ज़े, इसका मिशन ही है कि इसका कोई बिज़नेस नहीं है, इसका बिज़नेस यही है कि खालसों की और जंगलात की जो रकबे हैं उन पर कब्ज़ा करके उनको फ़रोख्त करता है, यही इसका मिशन है। और इसके ये अवारी हैं जो यहाँ पे, उनका भी मैंने एप्लीकेशन पे जिक्र किया है, वो भी जो है शरीफ लोगों को रकबे जो है वो फ़रोख्त करते हैं, जंगलात और खालसे के रकबे फ़रोख्त करते हैं। मुझे तो ऑफिसर पूछते हैं यार कि कैसी बात कर रहे हो, ये कहाँ का काला कानून है, कहाँ पर तुम रहते हो कि खालसा जो है वो सेल करते रहें। तो मेरे पास तो वो बल्कि मुअज़्ज़िन इलाका और एलियान दिया के मुअज़्ज़ज़ आदमी मौजूद हैं जो बतौर गवान कहेंगे कि इस बंदे ने पैसे लिए हैं। जी, वो इनके साथ भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, हम भी वहाँ पर थे, तो इनके साथ यानी कि काफ़ी इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोग थे जो इस बात की गवाही देते हैं कि वाकई कि कब्ज़ा माफिया चौधरी यासीन है और इसका एक बड़ा सरगना है, यानी कि, और अगर कोई नौजवान हिम्मत करेगा, उठ के सवाल करेगा तो उसे इसी तरह की धमकियां मिलेंगी, इन्हें इसी तरह से जलील किया जाएगा। और मज़ीद भी जानते, आप पर सुना है कि सियासी भी दबाव डाला जा रहा है, पहले आप उनके साथ थे तो अब फिर चौधरी यासीन कह रहा है कि जी इस तरीके से मैं इनका जो पूरा गाँव है, हाँ पूरा गाँव है, इनको अपनी तरफ लाऊं। तो इस सवाल उसका यही उसका उसने निकाला है ना हाल। अब महकमे से जो है वो महकमा भी उसी का बना हुआ है। मैं बताऊंगा, जाके मैं मिलूंगा सेक्रेटरी जंगलात साहब को मिलूंगा, CCF साहब को मिलूंगा, कंजर्वेटर साहब को मिलूंगा कि इनको समझाएं। अभी एक हाल ही में मैंने वो एप्लीकेशन में भी दर्ज किया है, जंगलात के रकबे में एक मकान तामीर किया जाता है, बाद अज़ां जब वो मामला हायर अथॉरिटीज़ के पास जाता है कि खालसे पर ना जंगल के रकबे पर चौधरी यासीन और उसके हवारी जो हैं वो कब्ज़ा कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर काम बंद करवाया। मुतलका पटवारी और मुतलका गार्ड और गर्दावर उन्होंने लिख के दिया कि हमने काम मौके पर बंद करवा दिया है। किसको लिख के दिया? जहाँ से जिस अथॉरिटीज़ के वो जो मतहत हैं उनको लिख के दिया। उन्होंने अपने आला हुकाम को लिख के दिया, वो मैंने कापियाँ भी निकलवा ली हैं जहाँ पे उन्होंने लिख के दिया है मुतलका गार्ड फॉरेस्टर ने और गर्दावर और मुतलका पटवारी ने कि जी हमने काम मौका पर बंद करवा दिया है। अब वहाँ पर लंटर मौजूद है, वो लंटर कहाँ से आया? मैं कहता हूँ वो चौधरी यासीन ने डलवाया और उन दोनों जो चारों वो मुलाजम थे, छोटे गर्दावर पटवारी और जो वो गार्ड और फॉरेस्टर था, वो उनको चौधरी यासीन ने फ़ोन किया जी कि आप इनको लंटर डालें, तो वो लंटर डल गया है। अब कहने का मतलब है कि ये हाल है, अभी ये हाल ही में कब्जे करवाता आ रहा है और मुझे अब वो किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है कि हमारे साथ वापस आएँ। अब देखें कि जो उस बंदा उसको छोड़ देता है किसी वजह से भी कि मेरा ज़मीर नहीं मुतमिन जी कि इस आदमी को हम वोट दें, वो ज़मीर की आवाज़ है वोट, जो अच्छा बंदा आपको लगेगा, जो आपको लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरता लगेगा, आप उसको वोट दें, या जो करप्ट नहीं है, जो चोर नहीं है, उसको वोट दें। हमारे तो इसने 2 बंदे जो है वो नैतिक गोलियां मारकर कत्ल किए हुए हैं, उस पर भी इसको जो है वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि सुलह करवाई। और मैं ब्लैकमेल डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली में नहीं हुआ जहां पर मैं बिल्कुल बेबस था और मेरे खिलाफ 380 कैदी था और ये इसके दोनों जो बेटे कातिल हैं, जानी है, वहां पर मौजूद थे। उस वक्त मैं इनसे ब्लैकमेल नहीं हुआ और आज ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं जब मैं बाहर हूँ और मैं खून के आखिरी कतरे तक जो है इनसे ब्लैकमेल नहीं होगा। और अब ये महकमे से इसलिए सिर्फ तंग करवा रहा है कि इसलिए तंग करवा रहा है सिर्फ कि इनको जब महकमे से जो है वो मैं तंग करवाऊंगा और ये वापस फिर मेरे पास आएंगे जी कि आप हमारे मकानों को जो है वो ना छेड़ें और हमें माफ़ कर दें। मेरे आगे उसका ये ख्याल होगा कि मेरे पास आके वो मेरी मिन्नतें करेंगे, मेरे तरले करेंगे, मेरे पाँव पकड़ेंगे। तो मैं आज उसको बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो जितने भी हैं ना, तुमने हल्के पूरे में कब्जे करवाए हुए, वो सबको जो है वो मैं बेनकाब करने जा रहा हूँ। मैं शवाहिद इकट्ठे कर रहा हूँ और इन दिनों में मैं जाके जो है मुजफ्फराबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा और जाके जो है वहाँ पे जो आला हुकाम है उन सबको आगाह करूँगा कि चौधरी यासीन को अगर वोट देना जुर्म है तो आप वाजिया जो है वो बोर्ड, जो साइन बोर्ड है, वो अवेज़ा कर दें कि आप सब लोग इसके साथ रहें, तभी आपका इस रियासत में जो है वो जीने का हक है।
ये थे जी मोहम्मद सबील हमारे साथ। इन्होंने अपना जो आप बीती थी वो भी बताई। और यहाँ पर एक माफिया कह लें, माफिया भी एक कम लफ्ज़ है इस शख्स के लिए और इस हल्के में इस पूरी जमात के लिए। पहले हमने देखा कि 25 जुलाई को सानिया मीठी जंग में सिर्फ इस बुनियाद पर 2 कत्ल किए गए कि उन नौजवानों ने नारा हक बुलंद किया था। उन्होंने कहा था कि हम एक शख्स को उसकी जो है खुदाई को नहीं मानते, हम इसके ख़िलाफ़ वोट देंगे, तो उसकी सज़ा उन्हें दी गई और उन्हें कत्ल कर दिया गया, जिसका अभी तक तो वो इस केस में ज़मानत पर है। उसके बाद हमने देखा कि 75 अरब रुपए की करप्शन, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में, उस पर भी ये शख्स बाहर आ गया। तो कहने का मतलब ये है नाजरीन, और मकसद भी यही है कि इसके ख़िलाफ़ अब कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। ये जो जाल इन्होंने बुन रखा है तकरीबन पिछले 40 बरस से, इसको कौन काटेगा? ये इसी तरह के नौजवान, मुझ जैसे ही नौजवान हैं जो आवाज़ बुलंद करेंगे। हमें और आपको भी आवाज़ बनना चाहिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगे।